हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। दोस्तों मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो में सर्व समीक्षा का भाग 5 लेकर आया हूं। इसमें हम किस सवालों का विस्तार करेंगे उसको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो के लिंक आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में पहला सवाल क्या है, उसका विस्तार कैसे करते हैं। पहला सवाल, यदि x माइनस 1/x बराबर 24/5 है तो x की घात 3 माइनस x 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान बताना है, जबकि x माइनस 1/x बराबर 24/5 दिया हुआ है। इसी के आधार पर इसका मान निकालना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। x माइनस 1/x की घात 3 यानी कि यहाँ पर x माइनस 1/x है तो इसकी घात 3, फार्मूले के आधार पर x माइनस b की घात 3 है तो यहाँ a का मान जो है यहाँ आ गया x और b का मान 1/x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की घात 3 माइनस 1/x ब्रैकेट में इसकी घात 3 माइनस 3 गुणा x गुणा 1/x यानी कि 3 ये वाला आ गया गुणा x ये वाला x और गुणा 1/x और ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 1/x। जैसे ही ब्रैकेट में यहाँ होती है संख्या वही यहाँ जाती है, जो ब्रैकेट की वो यहाँ आ गई। इसी प्रकार से लिखते हैं आगे, x की घात 3 माइनस इसका जो है a का घन करेंगे तो a की आएगा और x है तो x का घन क्या होगा, x की घात 3 माइनस यहाँ x से x कट जाएगा 3 आएगा यहाँ पर और ये ब्रैकेट लिख देंगे x माइनस 1/x। इस तरह हल करते हैं। अब यहाँ पर क्या देखना है, x माइनस 1/x का मान कितना है, 24/5 है। जहां पर x माइनस 1/x है तो वहां पर क्या करेंगे, हम 24/5 लिखेंगे। 24/5 ये है तो यहाँ x माइनस 1/x है तो यहाँ क्या आ जाएगा 24/5 की घात 3 बराबर 1, x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस यहाँ 3 है तो यहाँ x माइनस 1/x है तो यहाँ क्या मान लिखा जाएगा, यही मान आएगा गुणा 24/5। अब यहाँ घन कर दीजिए, 24 की घात 3 24/5 है उसकी घात 3 है, इसका मतलब है 24 का भी घन करना है और 5 का भी घन करना है। ध्यान दीजिए 24 का घन और 5 का घन। 24 का कैसे होगा, यानी 24 गुणा 24 गुणा 24 यानी 3 बार, 3 घात है ना तो 3 बार गुणा करेंगे। 24 को 24 से फिर 24 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, उसका गणना करने पर करिए जल्दी से। कॉपी पेन जो आपने ले रखी है, वीडियो देख रहे हैं तो उसे गुणा कर करके देखिए एकदम से जल्दी से क्या आएगी गुणा। 24 की गुणा करनी है आपको तो यहाँ क्या आ जाएगी 13,824/5 की घात 3, ऐसी 5 की गुणा हो जाएगी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 बराबर x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 और यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ 3 गुणा 24/72 लिखा हुआ है तो गुणा लगी हुई है ना तो 3 से हम 24 को गुणा करेंगे तो 3 से 24 को गुणा कर दीजिए, 24 या 72 और बटे में क्या आएगा 5। अब यहाँ ये माइनस की संख्या आ गई, माइनस 72/5 है और यहाँ पर 13,824/125 ये लिखा हुआ है तो इसे पक्षांतर करेंगे यानी ये संख्या इधर आ जाएगी
तो इधर माइनस की इधर काय की हो जाएगी प्लस की 13,824 बटे 125 और यहाँ प्लस 72 बटे 5 बराबर x की घात 3 माइनस 1 बटा x की घात 3। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ प्लस और माइनस होता है तो वहां लैसे लेकर के उसको हल करते हैं। तो यहाँ 125 का और 5 का लैसे ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 125 5 से विभाजित है इसलिए लैसे क्या होगा यहाँ 125। अब 125 से जैसे इन दोनों का लैस 125 आ गया तो 125 में का पहाड़ा 125 में एक बार पढ़ा जाएगा और 1 से इसे गुणा होगी तो ऊपर आ जाएगा 13,824 प्लस अब 5 से 125 को भाग करिए तो क्या आएगा 25 25 पंजे 125 होता है ना। तो अब क्या करना है, जब यहाँ 25 आ गया उस 25 से 72 को गुणा करनी है। 25 दूनी 50 5 हासिल लगे और 25 सत्ते 175 5 180 बराबर x की घात 3 माइनस 1 बटा x की घात 3। अब यहाँ क्या करना है, जहां प्लस का निशान लगा हुआ ना तो ये संख्या दोनों क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी। जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13,824 में 1800 जोड़ेंगे तो इकाई और दहाई दोनों 0 आ जाएंगे इकाई दहाई के स्थान पर। और ये है 8 और 8 ये कितना आएगा, ये नहीं 24 यानी ये जुड़ जाएगा इसमें 24 आ जाएगा। और ये 8 और ये 8 16 का 6 हासिल 1 2 और 3 5 और ये 1 कितना आएगा 15,625 बटे 125। इसे जोड़ करके क्या आ गया, ये संख्या आ गई बराबर x की घात 3 माइनस 1 बटा x की घात 3 या x की घात 3 माइनस 1 बटा x की घात 3 बराबर 15,624 बटे 125 आंसर। इस तरह से इस सवाल का ये आंसर आ गया। तो इस तरह से सवाल का हल करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। संख्या कहीं बदल जाती है तो यहां जैसे है सवाल देखिए, यदि x माइनस 1 बटा x बराबर 24 बटे 5 है, अगर यहाँ पे हम इस संख्या को हटाते हैं कोई अन्य संख्या लिखते हैं, कोई भी संख्या लिखिए तो उसके आधार पर भी इसी तरह से सवाल करते हैं, संख्या बदल जाती है, हल इसी प्रकार होता है। देखते हैं इसी तरह से एक सवाल और, वहां संख्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चलिए 3 बटे 2 ये लिखिए। तो क्या हो गया, यदि x माइनस 1 बटा x बराबर 3 बटे 2 है तो x की घात 3 माइनस 1 बटा x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमने संख्या बदल दी 3 बटे 2। तो सवाल वैसे ही का है जैसे पहले था लेकिन संख्या बदली हुई है। ऐसी कोई भी संख्या अगर बदलते हैं तो सवाल इसी तरह से क्या जाएगा, x माइनस 1 बटा x की घात 3 बराबर x की घात 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस 1 बटा x की घात 3 माइनस 3 आएगा, गुणा आएगा। यहाँ ये दोनों x और x बटे x जो 1 बटा x है, यहाँ x आएगा गुणा 1 बटा x और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 बटा x। खोल दीजिए इसको, नीचे हल करिए, ये 3 आएगा, इसे हटाएंगे हैं ब्रैकेट तो 1 का घन 1 और x के स्थान पर ये यहाँ x की घात 3 माइनस x से x विभाजित हो जाएगा 3 गुणा नहीं लगाइए, ये लिख दीजिए x माइनस 1 बटा x, ऐसे लिखिए। अब यहाँ मान रखना जैसे हमने पहले सवाल में मान रखा था उसी प्रकार से ये मान भी सवाल में रखें। क्या रखें यहाँ पर 3 बटे 2, ये जो 3 बटे 2 है ये मान यहाँ रखा जाएगा। x माइनस 1 बटा x के स्थान पर 3 बटे 2 तो यहाँ 3 बटे 2 लिखा जाएगा, इसकी घात 3 आ जाएगा बराबर x की घात 3 माइनस 1 बटा x की घात 3 माइनस 3 गुणा। अब ये जो 3 बटे 2 है x में इसका मान क्या है 3 बटे 2 है ना, तो यह क्या लिखेंगे हम 3 बटे 2
3/2 इसकी घात 3 है, तो इसका क्या करना है, घन कर देंगे। 3 का भी घन हो जाएगा और 2 का भी घन होगा। करिए इसको, क्या आएगा बताइए। 3 की घात 3, 3 के 9 क्या 27/2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस, अब यहां गुणा करनी है तो ये बताया था इसकी संख्या गुणा इसको होगी, तो 3 की गुणा 3 को कर दीजिए 3 या 9/2। अब यहां माइनस का 9/2 है तो इसको इधर लेकर के आएंगे, तो ये 27/8, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, तो ये 9/2 आएगा और बराबर हो जाएगा x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3। अब यहां फिर इसी तरह से करेंगे, यहां पे प्लस और माइनस का होता है जब भिन्न के सवाल हम करते हैं, यानी माइनस के और प्लस के, तो ले से लेकर हल किया जाता है। तो यहां पर भी क्या है, ले से लेना है, यानी 8 और 2, यानी 2 चौक 8 होते हैं, तो इसका ले से कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8। 8 से 8 को भाग करेंगे 1 आएगा, तो इसके 27 आ जाएगा प्लस, अब 2 का पहाड़ 8 में पढ़ेंगे 2 चौक 8, और ये क्या हो जाएगा 4 आ गया, तो 4 9 36 बराबर x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3। अब यहां क्या करेंगे, ये जो संख्या जुड़ जाएगी 7 और 6 13, हासिल 1 3 और 3 6 63/8 बराबर x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3। अब इसे बदल दीजिए, ऐसे लिख दीजिए x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर 63/8 आंसर। यही हमें निकालना था कि x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान क्या होगा, 63/8। कब होगा, जब इसका मान 3/2 है, तो इसका मान हो जाएगा 63/8। इस तरह से ऐसे मान निकालते हैं। तो इस तरह से सवाल, फिर इससे ही आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आगे इस देखिए सवाल, यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा एक्स वाई बराबर 21 है, तो क्या करना है, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का मान ज्ञात करना है। यानी x माइनस वाई 4 दिया है, एक्स वाई 21 दिया है, तो x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 का मान बताइए। इसी के आधार पर इसका मान कैसे निकालेंगे देखते हैं। x माइनस वाई, तो यहां लिखेंगे हम x माइनस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3। अब यहां पर x वाई है, तो यहां भी ऐसे लिखा जाएगा x गुणा वाई और x माइनस वाई। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि कई सवाल इस तरह के हो गए, तो ये पता आपको चल गए कहां से आया। यानी ये a का मान, ये b का मान, a के स्थान पर b के स्थान पर, यहां पर a भी था तो a b दोनों थे, तो यहाँ x वाई इसलिए आ गया, और ये ब्रैकेट ये ऐसे ही आती है यहाँ पर। अब यहाँ क्या करना है, इसे मान रखना हमें x माइनस वाई, वहां 4 लिखेंगे, जहां x वाई है वहां पर 21 लिखा जाएगा। दोनों का ध्यान से देखिए, जहां x माइनस वाई तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे ना, और जहां पर x वाई है वहां पर 21 लिखेंगे। देखिए x माइनस वाई 4, तो यहाँ x माइनस वाई है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, 4 की घात 3, 4 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस, अब यहाँ 3 है और ये x वाई की गुणा करेंगे तो x वाई हो जाएगा ना, गुणा में एक साथ हो जाते हैं, x वाई आ गया, और x वाई का मान कितना दिया है 21, तो जहां x वाई हो क्या लिखेंगे हम, यहाँ गुणा 21 लिखेंगे, और यहाँ ब्रैकेट जो हट जाएगी तो यहाँ गुणा, और x माइनस वाई का मान कितना है 4, तो यहाँ क्या आएगा 4 आ जाएगा।
अब यहाँ 4 का घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 की गुणा 3 बार, इस तरह से 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64, कितना आ गया 64 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया 64 बराबर x की घात 3 माइनस y की घात 3 माइनस इनके गुणा करिए, 3 गुणा 21 गुणा 4, इनके आपस में गुणा करनी है तो गुणा कर दीजिए। पहले चाहे आप इसकी गुणा कर लीजिए चाहे इसकी गुणा, जो से आपको अच्छा लगे उसकी गुणा कीजिए। गुणा करते समय ध्यान रखना है जो संख्या में सरल दिखाई देती है ना उसकी पहले गुणा करनी होती है, उसको पहले करिए तो आपका सवाल सही होगा। जैसे 3 की 4 की 4 क्या 12, 12 से क्यों कर दिए, 12 का ना 12, 1 12 24 और 25, तो कितना आ गया 252, यानी 3 गुणा 21 गुणा 4 इनकी 252 आएगी। ये माइनस का है, अब ये माइनस की संख्या है, ये इधर आ जाएगी, पक्षांतर करेंगे इसके 4 64, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 252 आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा x की घात 3 माइनस y की घात 3। ये क्या होंगे दोनों यहाँ आपस में प्लस हो गए तो जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6, 5 और 6 11, 1 2 और 1 3, 316 बराबर x की घात 3 माइनस y की घात 3, या ऐसे लिख सकते हैं इसको x की घात 3 माइनस y की घात 3 बराबर 316 आंसर। यानी यही पूछ रहे थे x की घात 3 माइनस y की घात 3, तो यही मान पूछा था, ये रिया x की घात 3 माइनस y की घात 3, इसके आधार पर मान क्या आया है 316। इस तरह से ऐसा सवाल आता है तो उसका मान इस तरह से रखते हैं। इसी में आगे नेक्स्ट सवाल देते हैं, इसी के आधार पर दूसरा। अगर ऐसे सवाल जितने भी आते हैं आप सब कर देंगे, अगर आपके समझ में आ गया तो अगला सवाल भी देखिए कैसे करते हैं। सवाल को ध्यान से देखिए, उसे समझिए कहाँ क्या बताया जा रहा है। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो फिर उसको वीडियो को फिर दोबारा से देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं आता फिर दोबारा देखिए, ऐसे कई बार वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में निश्चित ही आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 7x माइनस 5y बराबर 6 और कितना xy बराबर 9 है, तो 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3 का मान, इसका मान बताना है। किसका, एक 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3 का मान बताना है। और दिया क्या है x माइनस 5y, 7x माइनस 5y बराबर 6 और xy बराबर 9 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या होगा देखिए कैसे निकालना है। 7x माइनस 5y की घात 3 बराबर, यहां पर वही उस a है यो b है तो ये a b के स्थान पर आएंगे ना, जहां भी a होगा वो 7x और b के स्थान पर 5y, तो 7x की घात 3 माइनस 5y की घात 3 माइनस 3 गुणा, अब यहां पर a और b है तो यहां पर 7x और 5y आएगा, 7x गुणा 5y और ब्रैकेट में क्या आएगा 7x माइनस 5y। जो संख्या यहां है वही संख्या यहां आ जाएगी, ये ध्यान रखना इसका। और यहां पर a भी आता, जो संख्या यहां होती है दोनों इस स्थान पर आती है। इसे खोल दीजिए, 7 सत्ते 49 और 49 343, यानी इसका घन हो गया तो यह आ जाएगा 343 x की घात 3 माइनस 5 का घन करेंगे तो क्या आ जाएगा 125 y की घात 3 और माइनस इनकी गुणा कीजिए, 3 की 7 की और 5 की, तीनों की गुणा करनी है। 3 सत्ते 21 और 21 पंजे 105 और यहाँ जाएगा xy और यहाँ आपका 7x माइनस 5y। अब हमें मान रखना है कहाँ, 7x माइनस 5y बराबर 6 दिया हुआ है, तो यो 6 कहाँ लिखना है उसको ध्यान से देखिए। xy 9 लिखना है, यो कहाँ लिखा जाएगा देखिए,
x 7x माइनस 5y, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो 6 की घात 3 बराबर 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3 माइनस, अब यहाँ पर एक्स वाई है तो 105 गुणा, यहाँ गुणा लगेगा, और एक्स वाई का मान कितना है 9, यहाँ 9 आएगा, और यहाँ गुणा लगेगा 7x माइनस 5y का मान कितना 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब इसकी 6 की घात 3 का मतलब है 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 के 3 बार गुणा करिए, 6 छंग 36 छक्का 216 आ जाएगा, ये 216 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3 माइनस, अब 105 की 9 की और 6 की गुणा कीजिए, 105 गुणा 9 गुणा 6, इन तीनों की गुणा कीजिए। यदि एक साथ नहीं होती है तो पहले 109 5 को 9 से करिए, जो दोनों की गुणा आ जाएगी उसको फिर 6 से करिए, तो आपकी क्या जाएगी गुणा। करिए, करके देखिए उसे कितनी जल्दी आप गुणा कर सकते हैं। क्या जाएगी इसकी गुणा, इनकी गुणा आ जाएगी 105 गुणा 9 गुणा 6 की आ जाएगी 5670। अगर हम तीनों की गुणा इनकी करते हैं तो ये इसकी गुणा आ जाएगी 5670। यहाँ माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 216 प्लस 5670 बराबर 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3। अब इसे जोड़िए, 6 और 0 कितना जाएगा 6 आ जाएगा, 7 और 1 8, 6 और 2 8 और 5 का 5, 5886 बराबर 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3, या इसे बदल करके लिख दीजिए 343 x की घात 3 माइनस 125 y की घात 3 बराबर 5886 आंसर। इस तरह से सवाल का हल किया जाता है। यहाँ पर इसके अनेकों सवाल इस प्रकार से आते हैं परीक्षा में, तो यहाँ पर जो फार्मूला बताया गया है तो उसके आधार पर आप के भी सवाल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए तो ये वीडियो आपकी जरूर समझ में आया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और समझ में आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।